नमस्ते आप सभी लोग। आज मैं आप लोगों को भविष्य जानने का, क्या हम भविष्य को जान सकते हैं, इस संबंध में वीडियो लेकर आया हूँ। जी हाँ, हम हमारे भविष्य को जान सकते हैं। इसके लिए जानने के लिए बहुत से तरीके हैं भविष्य को जानने के लिए, जिसमें हस्तरेखा विज्ञान है या खगोल शास्त्र हैं और कई अन्य उपनिषद वगैरह है, जिनमें भविष्य को किस तरीके से हम जान सकते हैं उसके बारे में दिया हुआ है। आज मैं आपको क्या भविष्य के बारे में सटीक भविष्यवाणी की जा सकती है, क्या हम भविष्य के बारे में जानकर उसको क्या परिवर्तन भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, इस संबंध में हमारा वीडियो। तो मैं आपको बताता हूँ, हम हमारे भविष्य को जानने के लिए हमारे पास में सबसे पहले क्या होता है या भविष्य कैसे बनता है, इस विषय पर आता हूँ मैं। सबसे पहले आज आप जो भी देख रहे हैं, चाहे मनुष्य जीवन देख रहे हैं या प्रकृति देख रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, हर एक चीज़ का भविष्य उसके जन्म से ही शुरू हो जाता है। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उसके जन्म लेते ही उसकी मृत्यु भी होना तय हो जाती है। यह केवल इंसानी जीवन पर ही नहीं, ये भौतिक पदार्थों के ऊपर भी निर्भर करता है। पहाड़, नदियाँ, घर, हर चीज़ के ऊपर। एक घर के लिए भी हो सकता है उसकी एज 200 या 500 साल कहीं हो सकती है। उसके बाद वो भी धीरे धीरे विघटित होना शुरू हो जाता है और वो एक दिन ऐसी स्थिति आ जाती है कि समाप्त होने की स्थिति में आ जाती है। तो आज हम बात कर रहे हैं केवल भौतिक पदार्थ की नहीं, मनुष्य जीवन की। क्या हम मनुष्यों के जीवन का भविष्य को किस तरीके से जान सकते हैं? तो मैं आपको बताता हूँ, भविष्य को जानने के लिए या भविष्य कैसे बनता है, सबसे पहले इसके ऊपर हम यदि फोकस कर लेंगे तो हम हमारे भविष्य को जान सकते हैं। ये हमें मालूम चल गया कि भविष्य कैसे बनता है, तो हम हमारे भविष्य को हम जान सकते हैं। भविष्य हमारा जो बनता है वो हमारे संस्कारों से बनता है। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि संस्कार से तो हमारा भविष्य बनता है, लेकिन फिर संस्कार कैसे बनते हैं? हमारे जो संस्कार बनते हैं वो हमारे कर्मा से बनते हैं। हम जो भी कर्म करते हैं उससे हमारे संस्कार बनते हैं और यही कर्म संस्कार बनते हैं और संस्कार से हमारा भविष्य बनता है। अब बात आती है कि कर्म कैसे बनता है। दोस्तों, कर्म हमारा बनता है हमारे अंदर उत्पन्न हुए उस एक विचार से। उस विचार से, जैसे मेरे खुजली चली और मुझे विचार आया कि मुझे खुजाना है, तो वह विचार जैसे ही दृढ़ होता चला जाता है तो मेरे शरीर ने क्रिया की और हाथ को ऊपर किया और सिर को खुजाया, और यह विचार ही भविष्य में सतत चल रही उस खुजली को खत्म कर देता है। यानी भविष्य बना किससे? हमारे अंदर उत्पन्न हुए उस विचार से। उस विचार से कर्मा बना, कर्म संस्कार बना और संस्कार से भविष्य का निर्माण हुआ। श्री कृष्ण या गौतम बुद्ध भी कहते हैं कि हमारे अंदर, हम जो भी आज है, हमारे अंदर उत्पन्न हुए पुराने विचारों के कारण हम आज जो भी हैं वो आज हमारे अंदर उत्पन्न हुए उन विचारों के कारण हम हैं आज। और ये विचार ही ठोस रूप ले लेते हैं, जिससे सृष्टि बनी है, भविष्य बना है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि हम जैसा सोचते हैं, जैसा भी हम सोचते हैं या विचार करते हैं,
वैसा हमारा भविष्य का निर्माण हो जाता है, वैसा हमारा भविष्य बन जाता है। यदि हम हमारी सोच पर ध्यान देकर देखें तो हम हमारे भविष्य को बहुत गहराई से समझ सकते हैं। वैज्ञानिकों का मानना यह है कि 24 घंटे में एक मनुष्य के मस्तिष्क में 60,000 विचार चल रहे होते हैं। यह विचार नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरीके के होते हैं। हमारे अंदर नेगेटिव विचार बहुत ज़्यादा होते हैं। इसका कारण है टीवी सीरियल, मूवीज़, गाने, इन सभी का हमारे विचारों पर बहुत गहरा, मस्तिष्क पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। और इन्हीं नेगेटिव विचारों से हमारा भविष्य भी नकारात्मक होता चला जाता है। नकारात्मक विचार, नकारात्मक भविष्य। हम कई बार जासूसी उपन्यास पढ़ते हैं या गंदे या इस तरीके से कॉमिक्स पढ़ते हैं। न्यूज़ चैनल आए जो कि 24 घंटे ही हमें नकारात्मकता दिखाते रहते हैं, नकारात्मकता दिखा रहते हैं। जन्म से ही हमारे माता पिता या हम लोगों से सुनते आते हैं, बच्चा वहाँ मत जा, वहाँ भूत है, वहाँ ये मत जा। तो हम नकारात्मक विचारों से हम हमारे अंदर भरते चले जाते हैं, जिससे हमारा भविष्य भी नकारात्मक होता चला जाता है। तो हमारे विचार हमारे भविष्य को तय करते हैं। और इन्हीं नकारात्मक विचारों से हमारे अंदर भय उत्पन्न होता है, डर उत्पन्न होता है। डर के कारण हम कोई भी, यहाँ कई लोगों को सुना होगा, देखा होगा कि बच्चों को भी कहते हैं, बच्चा उधर रोड पे मत जा, मर जाओगे, ये हो जाएगा। तो हमें डराया जाता है। हमें कभी ये नहीं सिखाया जाता, बच्चों को कभी ये नहीं कहा जाता है संभल के, सतर्कता से, ध्यानपूर्वक। यदि हमें सतर्कता से, ध्यानपूर्वक के लिए कहा जाए तो व्यक्ति ध्यानपूर्वक, सतर्कता से वो जाएगा और हर एक परिस्थिति को देखेगा, अनुभव करेगा और उसके अंदर की जो क्षमताएं हैं वो विकसित होगी। वनस्पति की उस बच्चे के जो कि भय से ग्रसित है कि वहाँ जाऊँगा तो मैं मर जाऊँगा या टक्कर लग जाएगी, मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, फलाना ढीमका, ये विचार हमें नकारात्मकता की तरफ लेकर जाते हैं, जिससे हमारा भविष्य नकारात्मक की तरफ बढ़ जाता है। दूसरा, भविष्य को जानने में मन की शक्ति भी निर्भर करती है। हम किसी भी व्यक्ति को देखकर, समझकर, यदि हमारा चित्त एकदम शांत और एकाग्र है तो उस शांत और एकाग्र चित्त मन उस व्यक्ति के, सामने वाले व्यक्ति के मन को पढ़ सकता है, समझ सकता है कि उसके मन में क्या चल रहा है। जाना जा सकता है उसके मन में क्या चल रहा है। और इस स्थिति में जब हम ध्यान करते हैं तो हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है और ज्ञान के माध्यम से हमारे अंदर संयम होने पर दूसरे के चित्त का ज्ञान हमें होने लगता है। संयम होने के कारण दूसरे के चित्त का ज्ञान हमें होने लगता है। दूसरे के मन का हाल हम जान सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। हम जब ध्यान और एकाग्रचित स्थिति में होते हैं तो हमें काफ़ी दूर तक हमें
सुनाई देने लगता है, दिखने लगता है। इसी मन की शक्ति के कारण हम दूर, कहीं दूर कुछ घटनाएं हो रही होती है उसको भी हम सुन सकते हैं, जान सकते हैं मन की शक्ति के माध्यम से। हर एक वस्तु, हर एक पदार्थ का अपना एक मन होता है। सबसे पहले हम अपने मन को जैसे जानने लगते हैं, समझने लगते हैं, इसीलिए हर व्यक्ति ध्यान के दौरान भीतर जाने की कोशिश करता है। बाहर कुछ भी नहीं है, भीतर सब कुछ। जो बाहर है वो भीतर है। जैसे जैसे हम मन की गहराइयों को समझने लगते हैं तो वैसे वैसे हम किसी भी व्यक्ति के बारे में हम गहराई से समझ सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर भी एक मन है और एक मन ही दूसरे मन को समझ सकता है उस संयम और उस एकाग्रता की स्थिति में। दूसरा, तरंग के माध्यम से भी हम हमारे भविष्य को जान सकते हैं। पूरा ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि तरंगों से निर्मित है, तरंग का एक हिस्सा है। तो इसी तरंग के हिस्से में कहीं दूर कोई तरंग को हम उसको पकड़कर स्थिति को जान सकते हैं, समझ सकते हैं स्थिति के बारे में, उसके बारे में। वही तरंग जब हम सूक्ष्म, अति सूक्ष्म हो जाते हैं, तरंग की स्थिति में हो जाते हैं, तो हम जमीन के नीचे भी बह रहे उस पानी की उस तरंग को महसूस कर सकते हैं, जिसके कारण हम बता सकते हैं फला जगह आप कुआं या बोरिंग बनाते हैं तो वहाँ पानी प्रचुर मात्रा में रहेगा। भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में हम इन्हीं तरंगों के माध्यम से हम समझ सकते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा, किसी को कुछ अनहोनी होने वाली होती है तो उसके मन की तरंग, उसके अंदर की जो तरंग है जिसे ओरा कहते हैं, वो तरंग बाहर निकलती है और उस तरंग को हमारा मन कैच करता है। और हम मन जब कैच करता है, पकड़ता है उस तरंग को, उस फ्रिक्वेंसी को, तब हम जान जाते हैं फला व्यक्ति को किसी प्रकार की अनहोनी होने वाली है, घटना घटने वाली है या उसकी मृत्यु होने वाली है। तो हम उन घटनाओं और उस तरंग को, जब हम सूक्ष्म स्थिति में होते हैं तो हम उन घटनाओं, उन तरंगों को हम पकड़ सकते हैं, जान सकते हैं, उसके बारे में समझ सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ, हमारे मन की 3 अवस्थाएं होती है। एक तो जागृत अवस्था, जो अवस्था में अभी हम हैं, जागृत अवस्था। दूसरी है सुषुप्ति अवस्था। तीसरी है स्वप्न अवस्था। ये मन की 3 स्थितियां होती है। और ऐसे ही प्रकृति की भी 3 अवस्थाएं हैं। इस प्रकृति की भी 3 अवस्थाएं हैं। स्थूल जगत, जो पंच तत्वों से मिलकर बना है, वो स्थूल जगत है। इस स्थूल जगत को हम, इसकी अनुभूति, स्थूल जगत की अनुभूति हम जागृत अवस्था में कर सकते हैं। सजग रहते हुए जागृत अवस्था में हम स्थूल जगत की अनुभूति कर सकते हैं। दूसरा है सूक्ष्म जगत। सूक्ष्म जगत का अनुभव हम स्वप्न की अवस्था में कर सकते हैं। और सूक्ष्म जगत जो है, सूक्ष्म जगत में स्थित होती हैं आत्माएं। आत्माएं स्थित होती है। ऐसी इस जगत को सूक्ष्म जगत कहा जाता है, जहां आत्माएं रहती है, निवास करती है। उस जगत का अनुभव हम स्वप्न में उसकी अनुभूति कर सकते हैं। उसकी अनुभूति स्वप्न में होती है। और तीसरा जगत जो है वो है कारण जगत।
अब कारण जगत में कौन रहता है, क्या रहता है, वो बता दो। कारण जगत में ऐसी आत्माएं जो कि बहुत पहुंची हुई आत्माएं होती है, जो साधु संत है, देवता भी उस जगत में जाने के लिए, कारण जगत में जाने के लिए मेहनत करनी होती है, अपने को जगाना होता है, तपाना होता है, तब जाके देवता भी उस जगत में जा पाते हैं, जहां मतलब कि हर तरफ आनंद होता है, उल्लास होता है। उस जगत को जानने के लिए, उस जगत के बारे में जानने के लिए हमारे मन की, हम सुसुप्ति अवस्था में हम उस जगत के बारे में जान सकते हैं, मालूम चलता है। इसी तरीके से हम, हमारी मन की जो तीनों स्थितियां हैं, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुसुप्ति अवस्था, इन तीनों ही अवस्थाओं में हमारा मन एकदम, मन और भाव निरंतर चलते रहते हैं। हमारे मन की गति और हमारे भाव निरंतर चलते रहते हैं, रुकते नहीं हैं। इन तीनों ही अवस्थाओं में जागृत रहते हैं, चलते रहते हैं। और यही कारण है कि हम हमारे मन की उन तीनों अवस्थाओं को ध्यानपूर्वक, एकाग्रपूर्वक देखते हैं, विचार करते हैं, तो हमारे विचार, जो मन में उत्पन्न हुआ विचार धीरे धीरे ठोस रूप लेकर धारणा का रूप धर लेता है। यही धारणा हमारे भविष्य का निर्माण करती है। हमारा भविष्य इन्हीं दृढ़ हुई धारणा ही हमारे भविष्य का निर्माण करती है। ऐसे ही हमारे अंदर जैसे दिल्ली जाना है, दृढ़ हुआ विचार या धारणा ही हमें भविष्य में दिल्ली लेकर जाता है, या किसी भी मुकाम पर हमें वह दृढ़ हुई धारणा ही हमें उस जगह पर पहुंचाती है। दृढ़ संकल्प, दृढ़ इच्छा वही हमारे भविष्य का निर्माण करती है। उसी से हम भविष्य को जान सकते हैं। इसके अलावा एक और आयाम है जिससे हम हमारे भविष्य के बारे में जान सकते हैं, जिसे थर्ड आई भी कहते हैं, तीसरी आंख। इस शक्ति से भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में हमें मालूम चलता है, जान सकते हैं, समझ सकते हैं। कुछ घटनाएं होने वाली है, हमें पूर्वाभास हो जाता है उसका। कुछ हलचल होने से पहले ही उसकी मूवमेंट का हमें मालूम चलने लगता है। जैसे एक ज्वालामुखी फूटने से पहले उसके अंदर हो रही हलचल के कारण हम बता सकते हैं कि ज्वालामुखी कब फूटकर बाहर आ जाएगा। तो उन घटनाओं को पकड़कर हम जान सकते हैं हमारे भविष्य के बारे में। अब बात आती है, क्या हम हमारे भविष्य को जानकर परिवर्तित कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं? एक घटना बताता हूं मैं आपको, सत्यवान सावित्री की। सत्यवान सावित्री के पति की उसकी शादी के 1 साल बाद उसकी मृत्यु लिखी थी, लेकिन सत्यवान सावित्री ने अपने पति के प्राणों को बचा लिया यमराज से। उसने कहा कि जब यमराज उसके पति के प्राणों को लेकर जा रहा था तो सत्यवान भी उसके पीछे पीछे चली गई, लेकिन सावित्री की मृत्यु नहीं थी, तो यमराज ने उसको वापस जाने के लिए बहुत आग्रह किया, लेकिन वो नहीं जा रही थी। उस स्थिति में बोला, चलो ठीक है,
आप नहीं जाते, मैं आपको वरदान देता हूं, आप कोई भी वरदान मांग लीजिए, आपके पति के अलावा कोई भी वरदान मांग लीजिए, मैं आपको वरदान दे देता हूं। तो सत्यवान सावित्री बड़ी होशियार थी, दिमागदार थी, तो उसने बोला कि मुझे मेरे पति से मुझे संतान चाहिए। तो उसने तथास्तु बोल दिया। तो उसने उसके प्राणों को छोड़ना पड़ा, उसको जीवन दान देना पड़ा। यानी उसके भविष्य में उसकी मृत्यु थी, लेकिन फिर भी उसने अपने पति के प्राणों की बचा लिया। यानी कि भविष्य को जब चेंज किया जा सकता है तो भविष्य के बारे में पूरी दुनिया में कोई भी एक ऐसा इंसान या कोई भी भगवान 100% कहता है तो 100% नहीं कह सकता है कि यही घटना होके रहेगी। मैं दावा करता हूँ, मैंने समझा है, मैंने जाना है, इस ब्याह पर मैं कह रहा हूँ। दूसरे मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताऊं, एक फैक्ट्री में, लोहा बनने वाली फैक्ट्री में एक समय पर 2 लोहे की राड बनाई जाए। उस दोनों रोड को एक ही वातावरण में, एक ही जगह पर रख दिया जाए। दोनों विघटित होकर, गलकर, जंग आकर दोनों एक समय पर नष्ट होना तय है, क्योंकि दोनों का जीवन एक समय से शुरू हुआ है, एक समान वातावरण में वो है, तो एक समान दोनों नष्ट होनी चाहिए। वहीं मैं क्या करता हूं, एक लोहे की राड के ऑयल पेंट कर देता हूं। अब जहां दोनों की मृत्यु, जहां दोनों का नष्ट होना तय था, एक जल्दी नष्ट हो जाएगा, एक को कई ज्यादा समय लगेगा नष्ट होने में। अब उसका भविष्य मैंने चेंज कर दिया, उस लोहे की एक रोड का भविष्य मैंने चेंज कर दिया, एक छोटा सा परिवर्तन करके। ऐसे ही हम हमारे जीवन में हमारे भविष्य को परिवर्तित कर सकते हैं, एक छोटा सा विचार डालकर। हमारे भविष्य का, यह लोग बाग जो कहते हैं हमारे भाग्य में तो यही लिखा था, भाग्य में कुछ लिखा नहीं होता है। हमारे भाग्य में हम जैसी विचारधाराएं बनाते हैं वैसा हमारा भाग्य हो जाता है। और इसी कारण मैं आप लोगों को आज बता देना चाहता हूं कि जो भी व्यक्ति अपने भविष्य के बारे में किसी भी ज्योतिष के पास या हस्तरेखा वाले के पास, जिसके पास भी जिस